Welcome to Business Tips Practical that create results magical. आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट सेंटर। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार दो वुड कटर्स थे लक्कड़हारे, वुड कटर ए एंड वुड कटर बी। वुड कटर ए टॉल था, स्ट्रॉन्ग था, वुड कटर बी एवरेज बिल्ड का था। तो इन्होंने दोनों ने एक जगह पे काम करना शुरू किया। पहले मंथ में वुड कटर ए रोज 30 पेड़ काटता था एंड वुड कटर बी सिर्फ 25 पेड़ काट पाता था। और वो देखता था कि वुड कटर बी जो है वो कई बार बीच में रुकता है और अपनी एक्स को शार्पन करता है। दूसरा महीने में वुड कटर ए विद प्रैक्टिस उसने और ज्यादा पेड़ काटने शुरू कर दिए। वो वैसे भी स्ट्रांग था। नाउ ही वाज कटिंग 35 ट्रीज एंड वुड कटर बी काट रहा था ऑलमोस्ट 27 to 28 trees. After 6 months, the story was completely different. Woodcutter A काट रहा था barely 20 trees और बहुत मेहनत के साथ, और Woodcutter B काट रहा था 40 trees a day. दोनों में फर्क क्या था? अगर हम परफॉर्मेंस देखें या रिजल्ट देखें तो पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने वुडकटर ए की परफॉर्मेंस बेटर थी। अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस देख के उसको इवैल्यूएट करते तो हम वुडकटर ए को बेटर इंक्रीमेंट देते, बेटर प्रमोशन देते और उसको ग्रोथ देते, और वुडकटर बी को प्रोबेबली निग्लेक्ट कर देते और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों में दो चीजें हैं। एक तो परफॉर्मेंस है, जब हम किसी को टारगेट देते हैं, द व्हाट, द परफॉर्मेंस। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है हाउ, जिसको कहते हैं कॉम्पिटेंसीज, जो होते हैं बिहेवियर्स। तो वुडकटर ए और वुडकटर बी के बिहेवियर में एक मेजर फर्क था। वो फर्क ये था कि वुडकटर बी अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली शार्पन कर रहा था। सिमिलरली वर्क प्लेस में बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं। दो लोग हैं, दोनों सेल्स में हैं, दोनों टारगेट अचीव कर रहे हैं, बट उनमें से एक जना है जो अपने सेल्स फनल पे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, अपनी रिलेशनशिप्स पे वर्क कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पे वर्क कर रहा है। तो अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद जो अपने सारे इनपुट पैरामीटर्स पे और परफॉर्मेंस पे इंप्रूव कर रहा है, दैट पर्सन विल बी डिलीवरिंग बेटर रिजल्ट्स। इसीलिए जब भी हम किसी को इवैल्यूएट करते हैं, एक हमें देखना चाहिए परफॉर्मेंस, वो क्या रिजल्ट्स लेके आ रहा है, और दूसरा होता है पोटेंशियल, जिसको हम इवैल्यूएट करते हैं कॉम्पिटेंसीज से। कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? बिहेवियर्स होते हैं। और कैसे डिफाइन होती हैं? किसी भी रोल में आप 2 या 3 लोगों को लीजिए, उसमें से जो लोग बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उनको स्टडी कीजिए और ये समझिए ये 2 या 3 ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं जो कि उनको बेटर परफॉर्म कराती हैं। इससे आपके पास एक टैलेंट पाइपलाइन डेवलप होगी, बिकॉज अगर कोई भी जना वो कॉम्पिटेंसीज डिस्प्ले कर रहा है जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस जने का पोटेंशियल हायर है और वो ज्यादा ग्रो करेगा और हमारे बिजनेस को भी आगे लेके जा सकता है। हर कंपनी की कॉम्पिटेंसीज अलग होती हैं। जैसे रिसेंटली हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे जो गवर्नमेंट टेंडरिंग में है। वहां पे कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए होगी? डिटेल ओरिएंटेशन, एस्टिमेशन। तो इन सब कॉम्पिटेंसीज को कलेक्ट करके हर कंपनी की 7 से 8 कॉम्पिटेंसीज बन जाती हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, चेंज मैनेजमेंट, दीज आर ऑल कॉम्पिटेंसीज। ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉम्पिटेंसीज डिफाइन की हैं। जब कॉम्पिटेंसीज डिफाइन हो जाती हैं तो ये हमें कहाँ मदद करती हैं? हायरिंग के वक्त हम उन लोगों को हायर करेंगे जो इन बिहेवियर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। उनको जब हम ग्रोथ दे रहे हैं, रोल चेंज दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, उन सब पे ये काम आती है। अब असेसमेंट सेंटर क्या हुआ? असेसमेंट सेंटर क्या होता है कि जब आपने कॉम्पिटेंसीज डिफाइन कर ली तो हम फिर इवैल्यूएट करते हैं कैंडिडेट्स को उनकी कॉम्पिटेंसीज के लिए। अलग अलग टूल्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे रोल प्ले, इन बास्केट एक्सरसाइज, साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है, और हर एक कॉम्पिटेंसी को 2 या 3 असेसर्स इवैल्यूएट करते हैं। उससे क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो असेसमेंट सेंटर आपके एम्प्लॉइज की कॉम्पिटेंसीज को इवैल्यूएट करता है और सबको मैप कर देता है कि कौन जना कहाँ पे है, किस कॉम्पिटेंसी में। अब आप बोलेंगे उससे क्या फायदा है? उससे फायदा यह है कि जब कॉम्पिटेंसीज इवैल्यूएट हो जाती हैं, मैप हो जाती हैं, तो हम उनको डेवलप कर सकते हैं विद
इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। कोई भी बिहेवियर अगर आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर हैबिट। सो असेसमेंट सेंटर करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे जाती है। You can always contact us to do assessment centers for you, and you should continuously try to evaluate the how of business. लक्कड़हारे की कहानी याद रखिए, performance is very important, but potential is equally important. Feel free to reach out to us if you want to know more about the assessment center or you want to get an assessment center conducted by us. Please do like, share, and subscribe to our channel. Keep watching. Have a wonderful, abundant day.